जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10 मैथ का यानी कि गणित का असली वायरल पेपर। स्टूडेंट अभी अभी एक स्कूल में ये पेपर हुआ प्री बोर्ड एग्जाम का, जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक ना। तो इस पेपर को आप लोग पूरा हल करके जरूर जाना, पूरा देख कर जरूर जाना स्टूडेंट। ये आपका 70 नंबर यही पेपर आपको दिलाएगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि बहुत सारे जिले में इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक ना। हो सकता है आपका भी पेपर कोड इसी पेपर में आया तो आप लोग तैयार करके जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। पेपर कोड JM यानी कि GM02 पेपर का कोड है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो यानी प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, ये बहुत सारे स्कूल में फंस रहा है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। कक्षा 10 का है यानी कि मैथ का यानी कि गणित का, ठीक ना। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 10 के सभी पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ बेसिकली नोट दिया, चलिए हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ जाए। बोल रहा कि आप प्रश्न पत्र 2 खंड विभक्त खंडा खंडवा। बोल रहा है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, खंड बार में वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, ठीक ना। अब आगे बोला कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ लिखना है? OMR शीट में लिखना होगा। इतना याद रखना, कहाँ पर लिखना? OMR शीट में। और खंड बा के हमारा खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये आपका 20 नंबर का हो जाए कोई बहुविकल्पीय प्रश्न देगा, जो कि आपको OMR शीट में करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक एक टॉपिक को समझा कर चलता हूँ। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर उसके दिए गए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से केवल एक सही है, छाट कर लिखना होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ करना है, छाट कर आपको कैसे लिखना होगा देखिए। मान लिए बोला निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ऐसा अभाज्य कौन सा है? तो आप लोग हल करेंगे तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा यानी कि 18,25, ये आपका राइट उत्तर होगा 12। फिर उसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कितने में से अप्रमेय संख्या कौन है भाई? तो ये आप लोग हल करके जाएंगे तो ये अप्रमेय संख्या होगा करली में 7। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन 2 आएगा, इसका आपका राइट उत्तर 2 होगा, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बोला, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो -5 करने में 3, ये आपका राइट उत्तर होगा। -5 करने में 3 यानी कि इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा, ठीक ना, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है यदि x + y = 8 और y = 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कुछ करना ना, इसका मान जब ज्ञात करेंगे, इसमें निकालेंगे ना, तो ये जब कटेगा यानी कि 75 करने पर तो 8 में 3 के 5 यानी कि 5 आपका बचेगा। ये आपका राइट उत्तर बा होगा 5। देखिए पेपर बहुत ही आसान है, अगर आप लोग दिल से चाहेंगे ना तो पूरा करके जाएंगे। देखिए 6वां नंबर भाई, समीकरण 4x² - 20x + 25 = 0 में x का मान क्या होगा? मेरे भाई 6 नंबर देखो, 6वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसको जब हल करेंगे अपना तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये 5/2 होगा, यानी कि राइट उत्तर होगा भाई। 7वां देखिए समीकरण 3x² + 12x + 12 = 0 को विभक्तर क्या होगा? भाई 7 नंबर क्वेश्चन बोला, तो एक तो विभक्तर क्या होगा, तो हल करेंगे तो 0 आएगा। दी गई APB 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर होगा। मेरे भाई सर्वांतर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसको जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका 6। 9 नंबर ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? भाई 3 के 5 गुणजों का योग क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका 45। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 45। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भाई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण परस्पर होंगे तो वो कैसी होगी? तो इसका मेरे प्यारे भाई जब होगी तो वो समान ही होगी। बिंदु 3,4 की y- अक्ष पे दूरी क्या होगी? तो 11वां नंबर जब हल करेंगे तो इसका जो होगा ये इकाई आपका आएगा 3 इकाई। भाई मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? बराबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होते हैं? बराबर नंबर। तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये होगा 0,0, ये आपका राइट उत्तर सा होगा। समझ में आ चुका यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है भाई? 13वां देखिए बिंदु 4,6 और 6,4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे?
तो 13वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई तो 5,5 ही होंगे, ये आपका सारा राइट उत्तर होगा। भाई 14वां नंबर देखिए cos 90 का मान क्या होगा। भाई cos 90 का मान क्या होगा, सब लोग जानते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन तो ये होगा आपका क्या, 0 होगा, सा होगा। फिर 15वां देखिए यदि साइन ए अपान 4/5 है तो साइन 8tan a का मान क्या होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो इसका राइट उत्तर होगा 4/3, यह आपका राइट उत्तर होगा। मेरे भाई ज़्यादा कठिन नहीं है, पेपर बहुत ही आसान है, बस आप दिल से चाहेंगे तो सब कुछ करते जाएंगे, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ जाते हैं भाई। 16वां देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। भाई 16वां नंबर क्वेश्चन को देखिए तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये आपका होगा कितना, यक होगा, दा राइट उत्तर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। भाई 17वां नंबर क्वेश्चन को देखिए तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये आपका होगा 1। भाई दी गई APB 1 5,8,11 में कौन अल्फा होगा। ए का मान क्या होगा, सॉरी 18वां है तो 18वां का इसका राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई, 3 होगा। 19वां देखिए 98 का अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। भाई 98 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। 19 नंबर देखिए ध्यान से, तो हल करेंगे तो ये होगा 2 × 7 पे 2 घात, यानी कि ये आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है। 20 लास्ट वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है। 15, 18 और 24 का लासक क्या होगा। भाई 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही बोल रहा है 15, 18 का 24 का लासक क्या होगा, 20 नंबर। तो इसको जब हल करेंगे मेरे भाई तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये आपका 20वां क्या होगा भाई, 360 डिग्री, यानी कि देखिए 16 से लेकर 20 तक सब दादा ही उत्तर आया है। तो मेरे भाई 20 नंबर आपका तो यहाँ से OMR शीट वाला पक्का कर दिया हमने। अब आपको 2-2 एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन से बात कराता हूँ। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, बस समझने सोचने की क्षमता होनी चाहिए करने की। खंडखा भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है जो कि आपको 12 नंबर देगा। भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17,23 तथा और 29 के HCF ज्ञात करना होगा, यानी कि बहुमाशा पर याद करना होगा। के किस मान के लिए समीकरण 2x² - 8x प्लस के बराबर 0 के मूल के बराबर होंगे। तो इसको आप लोग हल करना है। साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात होगा। बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा। 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी बताना होगा। ये फिगर भी देखिए देख सकते हैं हम। दिए गए चित्र में कोण A का मान ज्ञात कीजिए यदि वृत्त केंद्र O है तो, यानी कि सेंटर क्या होगा 0। तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। व्यास का पता नहीं होगा। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यानी कि 20 नंबर आपको मिल गया है। रैखिक समीकरणों के योग को हल करना है भाई। तो ये समीकरण आपको दिया जो कि आपका का नंबर का 5-6 नंबर से कम नहीं होगा ये सवाल। ए भी आपका 5 नंबर का होगा। सिद्ध कीजिए कि करली में 3 का परमेश संख्या है, सिद्ध करना। अगला बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 इक्वल बराबर 2 के मूल की प्रकृति ज्ञात करो। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा मेरे भाई, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ रहा है ये। फिर अगला देखिए भाई, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A का मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो ऐसे से आप जो दिया इसका आप लोग पहले एक समीकरण मानना होगा, फिर दूसरा करके मानना होगा, उसको हल कर देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। भाई 3वां नंबर देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना है 60 है तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की हाई यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है, निकाल सकते हैं। अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये वाला। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 1 + sin A अपान 1 - sin A इक्वल क्या है, sec A + tan A। इसको चेक करना भाई, 6 नंबर आपका मिल ही गया। फिर ये देखिए इसको भी दिया है, इसको भी हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर अथवा करके दिया, इसको 5वां करना है, इसको नहीं आता तो अथवा करके ये नीचे वाला भी कर सकते हैं भाई। जो हल करेंगे पूरे की पूरे आपका नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी